अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो हम अपनी सहेली से बात कर रहे थे तो हमारे फोन में कुछ दिक्कत आ गई और फोन कट गया। उसी ने दोबारा फोन किया होगा, हम देख लेते हैं। हेलो 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 बॉस, हम बेलाई बोल रहे हैं। देखिए, हमने जितने दिन का काम किया है उतने दिन का दिहाड़ी दे दीजिए हमें हमारे पैसे चाहिए। अच्छा हुआ ये फ़ोन हमने उठाया है। कहीं दिव्यम जी ने उठाया होता तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दिए जाते हम। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बॉस, कौन बोल रहा है? हेलो, हमें हमारा पैसा चाहिए। हेलो, इस फ़ोन को बिना काटे ऐसे उल्टा रख देते हैं ताकि इनको लगे फ़ोन ख़राब है और दोबारा फ़ोन ना करें। जल्दी से जाके किराने वाले को फ़ोन कर देते हैं, सामान मंगवाना है। लेकिन हमने अपना फ़ोन कहाँ रखा है? एक काम करते हैं, लैंडलाइन से ही फ़ोन कर देते हैं। ये फ़ोन ऐसे किसने रख दिया? किराने वाले का नंबर क्या था? लगता है बॉस आ गए। हेलो, देखिए हमारी पूरी बात सुनिए, ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। देखिए, हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। हेलो, कौन बात कर रहा है? कौन बॉस? दिव्यम जी से बात करनी है आपको? ये तो बॉस नहीं लग रही। बॉस का फोन, बॉस का फोन। जी बॉस। फोन पे तो आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। वैसे बॉस बॉस करके मुलई बिली भैया बात करते थे। इसका मतलब जो बॉस है वो कोई घर का ही था। उन्होंने हमारी आवाज सुनकर बॉस बोला और फिर अचानक से फोन काट दिया। इसका तो ये मतलब है कि जो उनकी बॉस है वो कोई औरत है। इस बात का हम कैसे पता लगाएं? ये भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है। हम अपने घर वालों पर शक नहीं करना चाहते, लेकिन आज जो फोन आया उसे भी ऐसे अनसुना नहीं कर सकते। उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे घर से ही कोई है, लेकिन कोई हमें क्यों किडनैप करवाएगा? हे भगवान, इस शक का कोई ना कोई इलाज तो करना ही होगा। सच की तह तक जाना ही होगा, लेकिन कैसे? आज जब बड़ी दादी ने हम पर शक किया, हमें बहुत ज्यादा बुरा लगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे परिवार को ठेस पहुंचे। भोलेनाथ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए ना कि हम अपने घर वालों को बिना परेशान किए सच तक पहुंच पाए। क्या आपकी हिम्मत है कैसे हुई ऐसे बोलने की? हाँ, आप अपना बेतुका आइडिया अपने पास से रखिए और मेरे गोलू को माफ कीजिए। क्या हुआ? मम्मी जी देखिए ना, कल गली में सांता क्लॉज नहीं आ रहा है तो मोहल्ले वाले चाहते हैं कि मेरा गोलू सांता क्लॉज बने। अब बताइए ना मम्मी जी, क्यों बनेगा मेरा गोलू सांता क्लॉज? अभी वैसे इसमें बुराई क्या है? अरे माँ, बन जाएगा ना गोलू सांता क्लॉज। वैसे भी तो गोलू सांता क्लॉज जैसा लगता है। हाँ, बच्चों का थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तुम ना बकवास बंद करो सुजाता। बच्चों के दिल की इतनी परवाह है ना, तुम खुद क्यों नहीं बन जाती सांता क्लॉज? अच्छी दिखोगी।
थैंक यू भोलेनाथ। राधिका, जी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो रही थी। उन्होंने कहा है कि तुम्हें किडनैपर्स के बारे में कुछ भी याद हो, छोटी से छोटी भी चीज तो उन्हें बता देना जरूर। देखिए, हमारी पूरी बात सुनिए, ऐसे फोन काट के कुछ नहीं होगा। हमें हमारे पैसे चाहिए बॉस। अगर दिव्यम जी को फ़ोन के बारे में बताया तो वो सीधा पुलिस को बता देंगे। हम अपने परिवार को ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हम पहले खुद एक कोशिश कर लें, फिर दिव्यम जी को बताएंगे। नहीं दिव्यम जी, हमें कुछ याद नहीं है। वैसे राधिका, किडनैपिंग के पहले का कुछ तुम्हें याद है? मेरा मतलब है कि किडनैपिंग के पहले तुम कहाँ थी, किस तरफ थी? घर के अंदर थी या घर के बाहर? क्योंकि घर के अंदर तो बाकी सब भी थे, फिर तुम ही क्यों किडनैप हुई? हम तो अचानक से बेहोश हो गए थे, हमें तो कुछ भी याद नहीं है। नहीं गोलू भैया, हमें कुछ भी याद नहीं है। अगर कुछ याद आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, अब हम लोग मीटिंग के लिए चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। ताई जी, ताऊ जी और पापा को भी आने में देर होगी, वो किसी काम से बाहर गए हैं। ठीक है मुन्ना। मैं रास्ते में ही खा लूंगा। आज हम सच का पता लगा कर ही रहेंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारे घर से कोई भी नहीं होगा, पर मन में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। आज पता चल जाएगा कि बॉस है कौन। सही कहा तुमने प्रभा, बड़े अच्छे दिन थे ना गांव के जीजी। अरे सास जी, दादी जी, आपके लिए बिस्कुट। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अब बुआ जी, वो क्रिसमस आने वाला है ना, तो मोहल्ले में सांता क्लॉज की रैली जाती है बच्चे लोगों के साथ। अच्छा, संता की रैली? संता बनता वाले चुटकुले तो हमें भी बहुत आते हैं। कली संता नहीं, सांता, सांता क्लॉज। तो सास जी वही बोला ना हमने। संता क्लॉज। कली रहने दो बेटा। हाँ चलो, हम लोग सब चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। चल। मम्मी जी, ये बच्चे तो हमारे बगीचे में हुड़दंग मचा रहे हैं। कविता, बच्चे हैं तो हुड़दंग मचाएंगे ही ना। हाँ मम्मी जी, वो सब कुछ तो ठीक है, पर इनका सांता क्लॉज तो नहीं आने वाला था ना, तो ये कौन है? हो। बर्फीले रास्ते देखो हंसते हंसते, घोड़ा गाड़ी पे हम जाए खुशियाँ बांटते, घंटी जो बजती मन में छाई
क्रिसमस पे तो बच्चों की चांदी हो जाती है। काश कोई हमें भी गिफ्ट लाके देता। आप सबको भी गिफ्ट मिलेगा। सांता किसी को खाली हाथ नहीं जाने देता है। ये लो। ये संता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये? ये आपके लिए। ये लीजिए। अरे सैंटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, हमें गिफ्ट क्यों दे रहे हो? सांता की नजरों में कोई बच्चा और कोई बूढ़ा नहीं होता है। सब मेरे लिए एक समान है, तो सबको गिफ्ट मिलेगा। ये लो। थैंक यू। थैंक यू। चलो चलते। सैंटा की दाढ़ी निकल गई। संता की आंखें तो नौकरानी जैसी लग रही थी। नौकरानी जी। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।